जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। इस समय पर आज जो चर्चा का विषय है कि लोगों के मध्य इस समय पर शनि देव के वक्री होने को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं गर्म हैं। यहाँ सामान्य जनमानस के मन में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाए हुए है एक प्रश्न। वह प्रश्न क्या है कि क्या वृषभ राशि के ऊपर साढ़े साती से पहले साढ़े साती आने वाली है, या फिर मीन राशि को साढ़े साती के तीनों चरणों का एक साथ भोग करना पड़ेगा, या फिर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनके ऊपर से साढ़े साती और ढैया का प्रभाव वापस चला जाएगा। तो आज चर्चा जो करने वाले हैं वो शनिदेव की वक्री अवस्था के बाद उठे हुए इन प्रश्नों से संबंधित हम करने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव देखिए कर्म के कारक माने जाते हैं, लाभ के कारक माने जाते हैं, और कर्म वह धुरी होता है जो आपके जीवन के समस्त भागों को प्रभावित करता है। कर्म आपका अच्छा होगा, लाभ आपका अच्छा होगा। जब लाभ आपका अच्छा होगा तो सबसे पहले आप स्वयं की ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे, फिर परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे, उसके बाद आप कुटुंबियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, और उससे भी अधिक धन होगा तो फिर आप सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो ये है समय काल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आपको चिंता इसकी रेखाएं आपके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो भी वृषभ राशि के जातक हैं कि क्या उनके ऊपर समय से पहले ही साढ़े साती भोगनी पड़ेगी। तो आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ग्रह के पहले वक्री प्रभाव। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो साइंस के अनुसार अगर इसे माने तो जब ये पृथ्वी के सामान्य चाल से बहुत अधिक पृथ्वी के समीप आ जाता है तब ग्रह का वक्री होना, यानी कि उसकी ऊर्जा जो है पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा सामान्य अवस्था से ज़्यादा आने लगती है, जिसकी वजह से हम ज्योतिष की भाषा में इसको कहते हैं ग्रह शक्तिशाली हो गया। और इसका देखिए उदाहरण इसी से मिलता है कि ग्रह के प्रभाव इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि अगर एक भाव से प्राप्त हो तो फिर सामान्य जनमानस की क्षमता नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। इसीलिए इसके प्रभाव जो हैं 3 भावों में विभक्त कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त देखिए यह प्रतीत ऐसा होता है कि कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, लेकिन सामान्य अवस्था में ये एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसके प्रभाव जो होते हैं देखिए, क्योंकि आपके लाभ भाव में बैठे हुए कर्म भाव का भी प्रभाव मिलेगा और आपके द्वादश का भी प्रभाव मिलेगा। और जब द्वादश भाव में ग्रह आते हैं शनिदेव महाराज, तब क्या होता है, साढ़े साती का प्रादुर्भाव होता है और व्यक्ति को साढ़े साती का भोग करना पड़ता है। अब आज की चर्चा जो है इसी विषय को लेकर है, क्योंकि मुझे पिछले समय में कई कमेंट्स भी इस प्रकार के आए, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए। शनि देव महाराज जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, कर्म से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, आपके जीवन में धन से संबंधित, कुटुंबियों से संबंधित या आपके प्रेम सौहार्द से संबंधित समस्याओं को लाने का कार्य करते हैं। ये शनिदेव महाराज देखिए इनकी एक और विशेषता होती है कि ये जब तक आप प्रयास करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिद जुनून आपके अंदर रहता है, तब तक ये आपको नहीं देते हैं। और तब देने का कार्य कब करते हैं, जब आपकी इच्छा और आपकी आवश्यकता दोनों समाप्त हो जाती हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे मकान चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि मुझे किसी भी तरीके से एक कमरे का ही बेशक, लेकिन मुझे मकान मिल जाए, तो शनिदेव नहीं देंगे। मेरे प्रयास चाहे जितने भी ज़्यादा हो जाएं, कितनी भी मैं परेशान हो जाऊं, शनिदेव नहीं देंगे। लेकिन जब वह मेरी दिशा बदल कर किसी भी प्रकार से मेरे परिवार को आश्रय के लिए एक छत मिल जाए, मतलब कुछ नम्र भाव हो जाता है, तब शनिदेव आपको छप्पर फाड़ कर देने का कार्य करते हैं। मैंने मांगा एक कमरे का मकान था, लेकिन मुझे पूरा महल प्रदान कर देते हैं। मैंने मांगी थी एक 2 व्हीलर और मुझे BMW जैसी गाड़ियाँ प्रदान कर देते हैं। तो ये होते हैं शनिदेव के प्रभाव, क्योंकि शनिदेव सबसे पहले अपने जातक को संबंधित भाव से संबंधित पहले उसको जांचते हैं, परखते हैं, एक टीचर हैं, उसको दंडित करते हैं, उसकी कठोरता को समाप्त करते हैं, उसको नम्र बनाते हैं, उसको समाज का आईना दिखाते हैं कि इस दुनिया में कोई आपका नहीं है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करते हुए, जिनको आप अपना समझते हैं वही आपको से दूरी बना लेते हैं। तो ये सब समझाने का कार्य करते हैं शनिदेव।
तो आइए जानते हैं कि आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में यहाँ पर ये कारक होते हैं, आपके लाभ को दिखाते हैं, आपके सोशल सपोर्ट को दिखाते हैं। साथ ही इनके प्रभाव जो होंगे आपके द्वादश पर भी होंगे और आपके दशम पर भी होंगे। इस समय कर्म स्थान में आपकी थोड़ी सी निगेटिविटी बन सकती है क्योंकि ये सजीव पक्ष को प्रभावित करेंगे। सजीव पक्ष आपके दशम भाव का कौन कौन सा होता है? सजीव पक्ष होता है आपका साथ करने वाले कार्य करने, जो लोग आपके साथ कार्य करते हैं या फिर आपका अधिकारी वर्ग। यहाँ तक कि इस समय आपका निम्नतर कर्मचारी भी आपको आंख दिखाने से बाज नहीं आएगा। सहयोगी आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी तू मैं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव आपको नम्र रहने के लिए कहते हैं। जितना ज़्यादा आप नम्र रहेंगे शनिदेव उत्तर देने का कार्य स्वयं कर लेंगे। बाकी कर्म के लिए देखिए, आप प्रमोशन चाहते हैं क्योंकि आपकी दक्षता और आपकी क्षमता, आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। लोगों की दृष्टि में जितने भी जिम्मेदारी भरे कार्य होते हैं वो आपको देना ही श्रेयस्कर होता है। ऐसी स्थिति में यह समय काल आपके लिए कार्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम कहा जा सकता है। आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके लिए वो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाला है। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस भी इस दौरान आपके, अगर बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत उत्तम है। वहीं इनका जो नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी भी आपको परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करना है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें कुछ नवीनीकरण कीजिए, कुछ ऐसा सोचिए कि आपके बॉस आपसे स्वयं इम्प्रेस हो जाएं, कितनी भी विरोधी हों फिर भी आपकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाएं। यह बताते हैं आपके नक्षत्रपति। वहीं देखिए, जब इनकी राशि देखी जाती है तो राशि मीन राशि है जो कि गुरुदेव की राशि है, आपके लिए अति उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रही है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियां हैं। साथ ही साथ आप, क्योंकि हमने देखिए एकादश भाव की तो चर्चा कई बार की है कि इस दौरान आपको मित्र मंडली से भी थोड़ा सा इस समय पर, क्योंकि देखिए मित्र जो होंगे आपके, आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, क्योंकि सामान्य अवस्था में क्या होता है कि मित्र मंडली आपको प्रिय लगने वाली बात करती हैं, लेकिन इस दौरान अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके मित्र आपको थप्पड़ मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस स्थिति को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सामाजिक आपके इस दौरान, कहते हैं ना कि प्रशंसा तो होगी, आपके गुणों की चर्चा भी होगी, लेकिन लोग आपसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हुए देखे जाएंगे। वहीं द्वादश के प्रभावों की अगर चर्चा करें तो देखिए, द्वादश पक्ष सबसे पहले तो विदेशों से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि इन सभी कार्यों के लिए यह समय काल बहुत बेस्ट है। जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा कि जो विदेशों से जुड़े हुए हैं, विदेशों में स्टेबल हैं या फिर विदेशों में जॉब कर रहे हैं या उसमें कुछ प्रभाव देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। वहीं उन लोगों के लिए जो लोग कोर्ट कचहरी में हैं, उन लोगों के लिए, शत्रु पक्ष के लिए, विरोधी पक्ष के लिए इस समय शनिदेव काल का रूप रखेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली और होती है कि सपोज कीजिए कि आपके पार्टनर जो है, जीवन साथी जो है, वो शत्रु बनकर कोर्ट में आपके सामने खड़ा है, या आपके भाई बंधु जो है किसी पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर शत्रु बनकर आपके अपोजिट खड़े हैं, तो क्या ऐसे समय में शनिदेव करेंगे? देखिए, शनिदेव का विधान है, उस विधान के लिए शनिदेव बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर देंगे शनिदेव। इस समय आपकी की गई नरमी इस समय शनि को खराब कर सकती है, तो यहाँ पर शनिदेव उत्तर देने का कार्य करेंगे और आपके शत्रु को बिल्कुल पराभव करेंगे, शत्रु को आपके सामने झुकाने की क्षमता प्रदान करेंगे। वहीं देखिए, आरोग्यता के कारक शनिदेव मेडिसिन के कारक होते हैं। अब जिनके घर में बीमारियां लगी हुई हैं या
आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी है, देखिए थोड़ी-सी इस दौरान आपको भी कमी देखने में आएगी। जॉइंट पेन संबंधी हड्डियों से जुड़ी हुई सर्वाइकल पेन इस तरीके की समस्या आपको देखने में आएँगी। थोड़ा-सा इस दौरान समाज से आपका मन भी थोड़ा-सा उचाट होता हुआ देखा जाएगा। इस समय आप स्वयं के साथ समय को बिताना बहुत पसंद करेंगे और हालाँकि देखिए स्वयं के साथ समय बिताना शनिदेव के साथ-साथ राहु को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से राहु भी आपके लिए पॉजिटिव होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान देखिए एक चीज़ और आपके साथ होती हुई देखी जाएगी कि इस दौरान आप किसी को अच्छी बात, अच्छी सलाह दे रहे हैं कि मतलब कार्य से संबंधित हो या व्यवहार से संबंधित हो या फिर आपके सोशल सपोर्ट से संबंधित हो कि मतलब आप किसी को कोई अच्छी बात भी सलाह के रूप में दे रहे हैं ना, वही आपका शत्रु बन जाएगा। मन ही मन आपसे शत्रुता पाल लेगा। ये स्थिति आपकी इस दौरान होने वाली है। तो देखिए विशेषकर इस दौरान किसी को सलाह देने से बचें, मित्र बंधुओं से अपने मन की, हालाँकि देखिए जब भी आप स्वयं को रहस्य बनाते हैं, इस दौरान आपको रहस्य बनाना ही श्रेयस्कर रहने वाला है। तब राहु आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर्म संबंधी जो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी पहले से आ रही है या अब बनने वाली है। देखिए बहुत से लोगों की मैंने कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें शनि की स्थिति सदैव खराब ही प्राप्त होती है। कर्म संबंधी उनको ज़्यादा ही समस्याएँ आती हैं। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष महाउपाय लेकर आई हूँ। देखिए, आप शनिवार के दिन 4 उड़द की दाल के वड़े बना लीजिए। उनको किसी पत्ते पर, पीपल पत्ते पर या फिर आप केले के पत्ते पर रख सकते हैं या फिर आप प्लेट वगैरह में रख सकते हैं। उनके ऊपर दही, सिंदूर, लाल सिंदूर होना चाहिए, चीनी से पूजन करें। पूजन करने के बाद इनको आप जो मंदिर के अंदर पीपल लगा हो, उस पीपल के नीचे रख कर आ जाइए। इसमें एक शर्त होती है कि जब आप घर से निकलें या घर में वापस आएँ, तब तक आपसे कोई बात नहीं करना चाहिए। 7 शनिवार ऐसा करें। आप देखेंगे दूसरे शनिवार से ही आपके कर्म की स्थितियाँ बहुत उन्नत होनी प्रारंभ हो जाएँगी। 7 शनिवार इसको लगातार करना है। इसके अतिरिक्त एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। मिट्टी के तेल का दिया ले लीजिए, उसमें आप सरसों का तेल भरिए, शुद्ध सरसों का हो अति उत्तम। इसमें आप 1 लौंग डालिए, 4 काली मिर्च डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, 1 भी कपूर की टुकड़ा